सुरेश अपने दादा रविंद्र के सामने खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, सांसों में शराब की गंध थी और चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। बूढ़े रविंद्र को सुरेश की आदतें अच्छी नहीं लगती थीं। उन्होंने उसे कई बार समझाया था, लेकिन वह परवाह नहीं करता था। बूढ़े रविंद्र का सुरेश के अलावा कोई नहीं था, इसीलिए वह अपनी हर बात मानने को मजबूर थे। रविंद्र एक काफी संपन्न आदमी थे। उन्होंने अपनी कमाई को रियल एस्टेट में निवेश किया था, जिससे उन्हें हर महीने अनेक संपत्तियों का अच्छा किराया मिलता था। लग्जरी बंगला, कई गाड़ियां और नौकर थे उनके पास। उनके बेटे विनय और बहू की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। उस दिन सुरेश अपने दादा के पास घर पर ही रुक गया था। तब उसकी उम्र 10-11 साल थी। रविंद्र ने किसी तरह से बेटे और बहू के गम को सहन किया और अपनी इकलौती संतान सुरेश की देखभाल की। उन्होंने उसे हर तरह से प्यार और शिक्षा दी, लेकिन सुरेश ने जवान होते ही गलत रास्ता चुन लिया। एक दिन रविंद्र के मैनेजर समीर ने जब उन्हें बताया कि सुरेश अय्याशी कर रहा है, तो वह हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, क्या मतलब अय्याशी का? वह शराब पीकर लड़कियों के साथ घूमता है, समीर ने सिहरे हुए स्वर में कहा। यह सुनकर रविंद्र का दिल टूट गया था। जब उन्होंने अपने पोते को नशे में देखा, तो यह सदमा सहन नहीं कर पाए और उनकी तबीयत बिगड़ गई। रविंद्र ने अपने कमरे में साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहते थे। एक नौकर हमेशा उनकी सेवा करता था। उसी कमरे की दीवार में एक तिजोरी थी, जिसमें हमेशा लाखों रुपए रखे रहते थे। इसके अलावा घर में सोने चांदी के गहने और बहुमूल्य बांड भी थे। रविंद्र ने सुरेश को समझाने की कोशिश की, लेकिन सुरेश ने अपनी बात अनसुनी करते हुए उनके हाथ से चाबी छीन ली और तिजोरी की ओर बढ़ा। इसके बाद सुरेश और रविंद्र दोनों की हत्या हो गई। दोपहर होते होते सुरेश और रविंद्र की हत्या को लेकर तरह तरह के अनुमान लगाए जाने लगे। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार रविंद्र की मौत 11 बजे हुई थी और सुरेश की हत्या 15 मिनट बाद। घर की नौकरानी जया ने बताया कि सुरेश 11 बजे के करीब अपने दादा के कमरे में गया था और दरवाजा बंद कर लिया था। 15 मिनट बाद उसने गोली चलने की आवाज सुनी और घबरा गई। उसने पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस आई तो दरवाजा तोड़ने पर उन्हें कमरे में दोनों दादा पोते की लाशें मिली। रविंद्र की लाश बिस्तर पर थी, सुरेश की लाश तिजोरी के पास थी। तिजोरी खुली हुई थी, जो पूरी तरह से खाली थी। रविंद्र के हाथ में एक पिस्तौल थी, जो अब बर्बाद हो चुकी थी। पुलिस ने शक के आधार पर 1-2 लोगों से पूछताछ की। उनमें एक था रविंद्र का मैनेजर समीर और दूसरी थी जया, जो घर की नौकरानी थी। समीर ने पुलिस को बताया कि 2 दिन पहले सुरेश ने जया को थप्पड़ मारा था और वह बाहर किसी बाहरी व्यक्ति से भी बात कर रही थी। इस पर पुलिस को जया पर शक हुआ। जया ने खुलासा किया कि उसका पति अजय बेरोजगार था और उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था। पुलिस ने अजय को पकड़ने का फैसला किया। जब पुलिस ने अजय को गिरफ्तार किया, तब उसने चुराई गई बेशकीमती वस्तुएं अपने पास रखी थीं। अजय ने हत्या के आरोपों से इनकार किया, जबकि पुलिस को शक था कि वह सुरेश के कमरे में मौजूद था जब गोली चली। लेकिन सच्चाई इतनी सरल नहीं थी। जैसे ही मामला अदालत में गया, सभी को एहसास हुआ कि क्या वास्तव में वह अजय ही था जिसने हत्या की थी, या कुछ और बड़ा मामला था जिसके बारे में कोई खबर नहीं थी। क्या है इस हत्या का राज? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ।